आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में आज देश भर में री-नीट को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। 4 घंटे के बाद देश के 551 शहरों के 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर एक साथ सायरन बजने वाला है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मल्टीलेयर सुरक्षा के बीच कल देश भर में एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। एयरफोर्स के मी-17 हेलीकॉप्टर, इसके अलावा एयरफोर्स के प्लेन के जरिए पेपर्स पहुंचाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक का कोई चांस या गुंजाइश ही ना बचे। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। पेपर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर है। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे से शाम को 5:15 तक यानी कि पेन और पेपर मोड में होगा। एग्जाम को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और सेंटर के एजेंसियों की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार कर रहे हैं। नीट री एग्जाम मॉक ड्रिल और नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए ने तैयारी पूरी कर ली है। नीट री एग्जाम से पहले एनटीए अपने सभी केंद्र पर एक मॉक ड्रिल चला रहा है। देश के अलग अलग राज्यों की 18 राजधानियों में एयरफोर्स प्रश्न पत्र पहुंचा चुके हैं, यानी क्वेश्चन पेपर्स पहुंचा चुका है। मी-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जब राज्य से अलग अलग शहरों तक भी पहुंचाए गए हैं ये क्वेश्चन पेपर्स। केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचने के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में लगाया गया है उन्हें। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा सुरक्षा में ये तैनात रहेंगे। दिल्ली में नीट री एग्जाम के 97 केंद्र बनाए गए हैं और दिल्ली के सभी केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली सरकार के कुल स्कूलों में नीट एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं। शनिवार दोपहर 1:30 बजे के करीब इन सभी केंद्र पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। अब मॉडल के दौरान जब मॉक ड्रिल चलेगा तो मीडिया के सेंटर के अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी और नीट का री एग्जाम सही तरीके से हो और पेपर लीक जैसी कोई घटना दोबारा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेलीग्राम ऐप, जो मैसेजिंग ऐप है, उस पर भी पाबंदी लगा दी है। नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक पोर्टल भी शुरू कर दिया है जिसके जरिए अगर किसी के पास नीट री एग्जाम को लेकर कोई भी जानकारी है, जैसे कि कोई अफवाह फैल रहा है या पेपर लीक होने का कोई दावा कर रहा है, कोई भी शख्स ये जानकारी एनटीए को इस पोर्टल के जरिए साझा कर सकता है। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ खास 2 मेहमान हैं। आलोक सर हमारे साथ हैं, सज्जन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। सर, हमने तो पूरी डिटेल बता दी किस तरह से पूरा री एग्जाम किया जाएगा, लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि दरअसल जो नीट क्या करते हैं, जो एनटीए पेपर क्वेश्चन पहले वो तय करता है। जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं वो क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसको एक कह सकते हैं कि आप लॉकर में रख दिया जाता है, फिर वहां से इसको अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाया जाता है। इस बार एयरफोर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो हम आपको बता रहे हैं। एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट विमान है उसके जरिए ये अलग अलग राज्यों में पहुंचाए गए, फिर राज्यों से फिर इनको आगे बैंकों के लॉकर्स में रखा जाता है, फिर जिस दिन परीक्षा होती है फिर आगे इसको सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। और जो पूरी प्रक्रिया है इसमें अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, एयरफोर्स को लगाया गया है। सर, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बार जो तैयारी है वो फुल प्रूफ है। लेकिन ये परीक्षा मुझे लगता है 22 लाख स्टूडेंट से ज्यादा सरकार की है, सरकार की परीक्षा है। देखिए, और इसलिए खास करके मुझे लगता है, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो पिछली बार जो कहा गया कि जब लगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ है तो युवा पीढ़ी को लेकर वो सबसे पहले जब से वो सत्ता में आए थे परीक्षा को लेकर के बाकायदा खुद भी अपना इस तरह से प्रोग्राम करते रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार ने, ये ज़रूर बहुत आश्चर्य भी और दुख भी होता है कि इतना बड़ा पैमाने पर चूँकि गड़बड़ हुई थी, इसलिए सेना तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप देखिए, कभी भी हम जो इस बने जैसे कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में तो कभी कोई पुलिस को भी नहीं आना चाहिए, ये एक परंपरा रही है भारत में इस दृष्टि से। लेकिन हाँ, ये है कि जितनी बेचैनी हुई और उनको भविष्य की चिंता है। देखिए 22 लाख उससे जुड़े हुए जो आगे हैं, पहले हैं, उन सब लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। केवल परीक्षा से उसमें कोई नहीं कि सबको जितने पास होते हैं होगा, लेकिन उसके बाद उनको एक विश्वास, एक आस्था जो अपने एजुकेशन के प्रति हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस बड़े पैमाने पर जो किया गया है, और ये एक सबक सबके लिए है, राज्य सरकार खासकर इंस्टीट्यूशंस के लिए। शिक्षा, चूंकि हमारे संविधान में शिक्षा केंद्र का विषय उस तरह नहीं है, पॉलिसी के लिए है, जिम्मेदारी राज्य की है। चूंकि वो कहते हैं ना, हम तो इन्हीं को वाइस चांसलर बनाएंगे, हम इनको बनाएंगे, वो राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र तो वहाँ कुछ करती नहीं है, या बल्कि हम तो आपने देखा तमिलनाडु का तो कहा ना, हम ये पढ़ाएंगे नहीं, हम हिंदी को नहीं अलाउ करेंगे या नहीं, कई चीज़ों में वो अपने अधिकार का उपयोग करते। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबक पूरे सिस्टम, सरकार को ही नहीं है परीक्षा, मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को भी उससे बड़ी जिम्मेदारी है
ये जिम्मेदारी तो सर सबकी है, लेकिन अगर हम जो पेपर लीक हुआ था सज्जन जी, उसमें जो हमने पूरा का पूरा एक तो बताया ना कि सिस्टम किस तरह से होता है, कि किस तरह से पेपर को लाया जाता है, तो यहाँ पर चूक तो हो गई थी जिस वक्त क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे, वहीं पर ही चूक हो गई ना। ये तो इस बार तो आपने सारी चीजें कर ली है, लेकिन प्रश्न दिमाग में तो सबके रहेगा कि जहां पर क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है वहां से पिछली बार लीक हुआ था। देखिए 4 स्तर पे लीक की संभावना रहती है। पहला जब क्वेश्चन सेट होता है, जो लोग सेट करते हैं। दूसरा आता है जब आप उसे प्रिंटिंग के लिए देते हैं। तीसरा जब आप उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और चौथा जब ट्रांसपोर्ट जहां भी पहुंचा वो हैंड ओवर कर रहे होते हैं। तो 4 स्तर पे। तो इस बार देखिए, चूंकि ये मामला तैयारी से ज्यादा विश्वास का है, ट्रस्ट का है, तो वैसी स्थिति में एक जो कहते हैं ना वॉर लेवल पे प्रिपरेशन हो रही है, युद्ध स्तरीय आपको दिख रहा है सारी की सारी तैयारी। उसका कारण ही यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि इन चारों स्तर पे, कि जहां पे पेपर सेट हो, फिर प्रिंटिंग के लिए जाए, फिर ट्रांसपोर्ट हो, तो आपने एयरफोर्स को लगा दिया, हैंड ओवर हो, उसमें पहले से लॉकर की सारी व्यवस्था है। इस सारी तैयारी की कारण यह है कि आपको जो देश की युवा पीढ़ी है, छात्र है, उनका विश्वास जीतना है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी जो तैयारी है, उनकी जो आकांक्षा है, आप विजन विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं, उसमें युवाओं में अगर ये मैसेज चला गया, ये धारणा बन गई कि सिस्टम में किसी स्तर पे चूक है, और इसी कारण से प्रीएम्प्टिव लेते हुए, मेजर लेते हुए इन्होंने टेलीग्राम को भी, हालांकि वो है कि भाई सुरक्षा के लिए किसी की लिबर्टी प्रभावित हो रही है। कई बार देखिए, पिछली बार जितनी बार लीक की बात आई थी तो हमेशा टेलीग्राम ऐप का जिक्र आया था, निश्चित तौर पर। हालांकि टेलीग्राम वालों ने कहा कि साहब लीक होगा तब तो हमारे पास आएगा, हम थोड़े न लीक करें। तो लेकिन यहाँ पे अभी जरूरी ये है कि आप जब आईसीयू मोड में होते हैं, मुझे लगता है कि शायद जो भरोसा है और जिसका भरोसा जीतने के लिए भरोसा किया जीतना जा है, रहा है। और साथ ही साथ कल अग्नि परीक्षा रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो परीक्षा में बैठेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि योगा डे के दिन जिम्नेजियम ना हो बच्चों का।